नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत पीयूषम, इसका पाठ 3 है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो इस चैप्टर को मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि मैडम ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको करवा दीजिए। तो आज मैं संपूर्ण पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद प्रस्तुत अवतरण कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा महाभारत से। दूसरा प्रश्न है कि यक्ष के साथ किसने संवाद किया था? तो युधिष्ठिर ने संवाद किया था। प्रश्न संख्या 3 में है कि पिपासा कुल का क्या अर्थ होता है? तो पिपासा कुल का अर्थ होता है प्यास से व्याकुल। प्रश्न संख्या 4 है कि अपने कर्तव्य का पालन करना क्या है? तो जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं ना तो वह तप के बराबर होता है। उत्तर होगा तप। प्रश्न संख्या 5 में है कि किस कार्य को यक्ष ने अपमान तथा लज्जा कहा है? तो बुरे कार्य होते हैं ना उसको यक्ष ने अपमान तथा लज्जा कहा है। आगे है कि संसार में दुख क्या है? तो संसार में दुख का कारण जो है ना स्वार्थ और लालच है। प्रश्न संख्या 7 है कि सूर्य को कौन उदित करता है? तो सूर्य को ब्रह्मा उदित करता है। प्रश्न संख्या 8 है कि सुख दुख लाभ हानि में समान रहना क्या है? बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो सुख में भी, दुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी समान रहते हैं, तो उन्हें क्षमा कहा जाता है। फिर आगे प्रश्न संख्या 9 में है कि सूरज को अस्त कौन करता है? तो सूरज को अस्त धर्म करता है। प्रश्न संख्या 10 है नाम और रूपधारी जगत क्या है? तो नाम और रूपधारी जगत जो है ना यह सब माया है, इसी को माया कहा जाता है। और कौन सा व्यक्ति आनंदित और सुखी है? संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आनंदित और सुखी है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस पर किसी का ऋण न हो ना और जिसे परदेश में न रहना पड़ता हो वही सुखी है। प्रश्न संख्या 12 है कि धर्मात्मा पांडु की कितनी रानियां थी? तो 2 रानियां थी धर्मात्मा पांडु के। पहले का नाम था कुंती और दूसरे का नाम था माद्री। प्रश्न संख्या 13 है कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछा कि किस कारण से मनुष्य अपने मित्र को त्याग देता है तथा किसके द्वारा स्वर्ग नहीं जा पाता है? तो मनुष्य जो है ना लोभ तथा मोह के कारण अपने मित्र को त्याग देता है तथा उसी के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता, मोह और लोभ के कारण। प्रश्न संख्या 14 है कि संसार की रचना किसने की? तो संसार की रचना ईश्वर ने की। प्रश्न संख्या 15 है कि किस कार्य को यक्ष ने अपमान तथा लज्जाजनक कहा है? तो बुरे कार्य जो होते हैं ना वैसे कार्यों को यक्ष ने अपमान तथा लज्जाजनक कहा है। और यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सभी खुशियों में श्रेष्ठ क्या है? तो युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया था कि सभी खुशियों में श्रेष्ठ संतोष है। प्रश्न संख्या 17 है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा महर्षि वेद व्यास। प्रश्न संख्या 18 है कि नकुल जल की तलाश करते समय जब जंगल में पहुंचे तो पानी पीने से किसने मना किया? तो यक्ष ने पानी पीने से मना किया। प्रश्न संख्या 19 है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि पृथ्वी से भारी कौन है? तो युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया कि पृथ्वी से भारी माता है। प्रश्न संख्या 20 है कि फिर आगे यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो आकाश से भी ऊंचा पिता है। ऐसा किसने कहा? तो युधिष्ठिर ने कहा। प्रश्न संख्या 21 में है कि यह संसार किसके द्वारा ढका हुआ है? तो यह पूरा संसार जो है ना सो अंधकार के द्वारा ढका हुआ है। प्रश्न संख्या 22 है कि बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करके मनुष्य कैसा बन जाता है? अभी के माहौल में देखिए कि बुजुर्ग व्यक्ति का कोई सुनता नहीं है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करके मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। और प्रश्न संख्या 23 में है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो महाभारत का दूसरा नाम है सप्तसाहस्री संहिता। प्रश्न संख्या 24 में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हवा से भी गतिशील कौन है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हवा से भी गतिशील मन है। प्रश्न संख्या 25 है कि जिसने स्वयं को जान लिया हो अर्थात परमात्मा को जान लिया हो वह क्या है?
तो जो स्वयं को जान लेता है ना वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 है कि अर्जुन तथा युधिष्ठिर के माता का नाम क्या था? तो अर्जुन तथा युधिष्ठिर के माता का नाम कुंती था। फिर आगे यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सूरज किसकी आज्ञा से उदित होता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ब्रह्मा की आज्ञा से। प्रश्न संख्या 28 है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि जो कभी क्रोध नहीं करता वह क्या है? तो युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया कि वह ज्ञानी होता है जो कभी क्रोध नहीं करता। प्रश्न संख्या 29 है कि नकुल और सहदेव के माता का नाम क्या है? तो नकुल और सहदेव के माता का नाम माद्री है। प्रश्न संख्या 30 में है कि युधिष्ठिर के असली पिता कौन थे? तो बहुत कम लोगों को जानकारी है इस बात की। अब आप लोग जान लीजिए कि युधिष्ठिर के पिता पांडु जो थे ना, पांडु की संतान पैदा करने में असमर्थता के कारण उनके असली पिता भगवान यम थे। प्रश्न संख्या 31 है कि आत्मज्ञान का अभाव क्या है? तो आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान कहलाता है। प्रश्न संख्या 32 है कि यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था? तो यक्ष ने अंतिम प्रश्न पूछा कि संसार में आश्चर्य क्या है। प्रश्न संख्या 33 है कि अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या कहा? तो अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञाता कहा। प्रश्न संख्या 34 है कि धर्मपिता यक्ष युधिष्ठिर से क्या वरदान मांगा? धर्मपिता यक्ष जो थे उनसे युधिष्ठिर ने क्या वरदान मांगा? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि अज्ञातवास में जो थे ना उसमें कोई उनको पहचान न सके और मेरा मन सदा धर्म में लगा रहे। प्रश्न संख्या 35 है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे?